जी, राइबोसोम्स की तरफ हम आते हैं और राइबोसोम्स की सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर इनकी सिंथेसिस होगी राइबोसोमल सब यूनिट्स की, देन दे मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म. Ribosomes are the smallest organelles of the cell, and these are also called as ribonucleoprotein particles. अब इनको हम ribonucleoprotein particles का नाम इसलिए देते हैं because these are made up of ribonucleic acid and proteins. So ये दो components ribosomes के अंदर मौजूद होंगे, ribosomal RNA and ribosomal proteins, और अप्रॉक्सीमेटली 1:1 की रेशो में ये मौजूद होते हैं. दे आर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन. फिजिकल स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें तो दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. ये लार्जर और स्मॉलर हम इनको कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट की बेस पर, और राइबोसोम्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर. सो यहाँ पे दो सेल्स के रेफरेंस में हम इनको स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 50s, जबकि स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 30s. और जब ये दोनों कंबाइन करके राइबोसोम बनाते हैं तो इस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट होगा 70s. तो 70s राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है 60s और स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है 40s. और जब ये दोनों कंबाइन करके राइबोसोम बनाते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन रेट होता है 80s. ठीक है. सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s एंड स्मॉलर, यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s एंड लार्जर. राइबोसोम सेल के अंदर दो बेसिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. वन फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म and second attached with endoplasmic reticulum. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस टाइप के साथ ये अटैच होते हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो या तो फ्री फॉर्म में होंगे या अटैच्ड फॉर्म में होंगे RER के साथ. फंक्शन की तरफ अगर हम आ जाएं तो राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस along with other types of RNA including messenger RNA and transfer RNA. इनके साथ मिलकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. सो हम इसलिए दो बेसिक टर्म्स यूज कर रहे होते हैं कि फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियस while factory for protein synthesis is ribosome. यूजुअली प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम अटैच होता है mRNA के साथ. mRNA के दो एंड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड. और प्रोटीन सिंथेसिस का या ट्रांसलेशन का प्रोसेस 5 एंड से स्टार्ट होता है और राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है टुवर्ड्स 3 एंड. के प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5 एंड ऑफ मैसेंजर RNA एंड कंप्लीट्स एट 3 एंड ऑफ द मैसेंजर RNA. अब इस प्रोटीन सिंथेसिस से पहले ये दोनों सब यूनिट्स सेल के अंदर सेपरेटली प्लेस्ड होते हैं. ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है.
और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये कंबाइन करके राइबोसोम बनाएंगे। अब उसका मैकेनिज्म ये होगा कि सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए पे अटैच होगा, फिर इसके साथ लार्जर सब यूनिट आके अटैच होगा, और इन दोनों सब यूनिट्स की बाइंडिंग को रेगुलेट करते हैं मैग्नीशियम आयंस। ये इन दोनों को बाइंड करवाएंगे और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा। अमाइनो एसिड्स विल बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए, और जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स बाइंड करते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेट होती जाएगी और राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा टुवर्ड्स द 3 एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। सो जैसे जैसे ये हम फॉरवर्ड जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेट होती जाएगी, इसमें अमाइनो एसिड्स का नंबर बढ़ता जाएगा। जब उस पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स डिटैच हो जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस भी कंप्लीट हो जाएगी। इट विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अगर इसने फर्दर मॉडिफाई होना होगा तो मॉडिफाई हो जाएगी या अपने फंक्शन को स्टार्ट कर देगी। सो यूजुअली सेल के अंदर एक मैसेंजर आरएनए पे काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलीसोम का, या हम इसको पॉलीराइबोसोम का नाम भी दे देते हैं। अब पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का मतलब ये होगा कि वन मैसेंजर आरएनए विद मैनी राइबोसोम्स, और इसका बेसिक फंक्शन तो वही है प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एट ए टाइम। एक वक्त में काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ये सिंथेसाइज करवा रहा होगा। सो राइबोसोम के अंदर आपने ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर 2 सब यूनिट्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में उनके सेडिमेंटेशन रेट्स, सेल के अंदर ये किन फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, कहाँ पर इनकी सिंथेसिस होती है, इनका बेसिक फंक्शन क्या है, और पॉलीसोम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं।